जिस दिन यानी 18 जनवरी 2023 को आप लोग यहाँ पर मौजूद थे और तब मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। यौन शोषण के जो आरोप उन पर लगे थे, फिलहाल उन्हें बाइज्जत बरी किया गया है। लेकिन जितने भी जो पहलवान खिलाड़ी रही है, उन्होंने कहा ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी और हम फिर से कोर्ट का जो रुख है वो अपनाएंगे। तो ऐसे में अब जो बहुत सारे लोग हैं वो अपने अपने तर्क रखने लगे हैं कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी किया गया, बहुत अच्छा किया गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि महिला पहलवानों के साथ में फिर से एक बार अन्याय हो गया है। तो ऐसे में जो लखनऊ की जनता है उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या राय है और वो क्या सोचते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं। एक बात बताइए, ब्रजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत कोर्ट से बरी कर दिया गया, लगभग 3 साल तक पूरा ये मामला यौन शोषण का खिस्सा रहा, कैसे देखते हैं आप इसे? आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी को जो न्याय मिला है, ये पूरे देश के पुरुषों को न्याय मिला है। ये महिलाएं कुछ इस तरह की कहती हैं। आप बताइए, जब आप कुश्ती जीतती हैं तो दौड़ के पुरुष के कंधे पे बैठ जाती हैं, तो वो पुरुष तो छूता नहीं, आप छूती हैं। तो जब आप मेडल पाती हैं तो मारे खुशी के आप जो है दौड़ के यहाँ घुटने पे पैर रखेंगी और सन से कंधे पे चली जाती हैं। बाकी जो बड़ी मछलियां राम मंदिर चोरी में बच रही है, ये कहीं न कहीं जरूर उंगलियां पे उठ रही है। उन पर कोई संयम न बरता जाए और चाहे नाम तो हम नहीं किसी को ले सकते हैं, बाकी उनको जरूर सलाखों के पीछे और पलक बुलडोजर से उनका स्वागत किया जाए। सीएम योगी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। नहीं, देखिए वो है उस लायक, मैं इनकी सराहना करता हूँ। पर ये बताइए, जब शीर्ष नेतृत्व ही नहीं होने देगा तो योगी जी क्या कर लेंगे? चंदा चोरी पे जब उन्होंने बड़ी मछली इसलिए बच रही है, जब शीर्ष नेतृत्व ही नहीं होने दे रहा है। 8 अभियुक्त थे, आपने जेल करा दिया। बड़े लोग कहाँ हैं? जो जमीनी मुद्दे पे 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में बिकी, उसकी जांच कब से हो रही है? 2023-24 से आज तक रिपोर्ट नहीं हो पाई। उंगली ने बात सुनिए। रही बात, योगी जी पे कोई ना कोई दबाव है। दबाव है शेष नेतृत्व का है, जो पार्टी का हाई कमान है उसमें। देखिए, कोई चोरी की बात नहीं है। जो बात है दिल से सही बात सुन लीजिए। इनकी बात सुन लीजिए आप। एक मिनट, शीर्ष नेतृत्व किसी का योगी महाराज पे नहीं है। योगी जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और अगर मुख्यमंत्री आप है तो देश की जनता आपको प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है। बड़ी मछलियों को कतई मत महाराज छोड़िए। एक मिनट, और जो है भरोसा नहीं, विश्वास उत्तर प्रदेश के है। अगर बड़ी मछलियां छूट रही है तो देश का जनता, आपका अपना परिवार आपका है, आपको छोड़ना कोई उचित बड़ी मछलियों को नहीं। इनको एसआईटी पे भरोसा है। सुनिए, एसआईटी की हाँ इनको है। 22 का जांच अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, इनको है। और दूसरी बात ये बताइए, जो ये सब बोल रहे हैं यहाँ पे, जो योगी जी का है, ये बता रहे हैं बड़ी मछलियां नहीं है। कैसे बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो गोली खाए हैं कार सेवक घर में बैठे हैं, और जो राम भक्त को गोली चलवाए हैं वो उसमें ट्रस्ट में बैठ के मंदिर बनवा रहे हैं। बातें कर रहे हैं कि उस पे हमारी ये भरोसा। रुकिए, ये जो बोल रहे हैं भाई साहब, योगी जी पे सबको भरोसा है, ठीक है। ये कह रहे हैं उन पे दबाव नहीं। योगी जी की चलती तो क्या इन पे गाज ना गिरती? जो उसमें शामिल हैं सबकी जांच ना होती? क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं योगी जी नहीं है, योगी जी को ऊपर कोई दबाव नहीं। बिल्कुल है। जब अच्छा ये बताओ, बीजेपी की जहाँ गलती होती है इनकी बुलडोजर फेल क्यों हो रहा है? ये बताइए। चलिए बताइए। देखिए, सवाल वही तो हम भी कह रहे हैं। योगी जी इनको भी बताने दीजिए। असल में देखिए, मुख्यमंत्री योगी जी को अब नहीं जरूरत है। हम लोग को पढ़ा लिखा एक इंसान है। योगी जी पढ़े लिखे नहीं है क्या? अच्छा ये बताइए, तो क्या गली गली ठेका और भांग का ठेका खुलवाएंगे युवाओं के लिए? आपने नहीं, अभी आपने देखा नहीं कंगना रनौत ने क्या शब्द यूज किया है युवाओं को लेके? सुना जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। गलत किया है ना। कितना अफसोस लगा, हमको तो बहुत ठेस लगा है।
स्मृति ईरानी जैसे लोग 12वीं पास, इन लोग को मंत्री बनाया जा रहा है, तो क्या उम्मीद। वो अपनी सफाई में कह रहे हैं कि जिस तरीके से जंजी और लड़कियों ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मां को, प्रधानमंत्री जी को गालियां दी, उसके लिए सब। अच्छा ये बताइए, जब डंडा पुश किया जाएगा पीछे से फीमेल के ऊपर और चेस्ट के ऊपर पुलिस वाला बैठेगा, ये सब होगा, तो क्या इनकी मोदी जी की कोई आरती उतारेगा? आप बताइए पहले। और लोकसभा में एक कटुए, ये सब शब्द क्या अच्छा लगता है लोकसभा में? पूरे देश देखता है उसको। पूरे आरक्षण हटाओ आंदोलन भी शुरू कर रहे हैं। कौन है? अब एक मुहिम छिड़ गई सोशल मीडिया में सीजेपी की तरह। असल में कोई, अब देखिए चोरी चंदा, ये देख लीजिएगा, ये जब तक भाजपा जिंदा रहेगी, जब तक ये इनके माथे पे ये कलंक हमेशा लगा रहेगा। चोरी चंदा इन्हीं के राज में हुआ और योगी जी के सरकार में हुआ। और योगी जी हर 15 दिन बाद अयोध्या जाते थे, क्योंकि पूरी मीडिया ही दिखाती थी, योगी जी आज पहुंचे हैं अयोध्या, आज पहुंचे हैं अयोध्या। अच्छा किस लिए जाते थे? इसीलिए 2 करोड़ की जमीन 20 लाख में 15 मिनट के अंदर हो गई। मैडम हम 10 लाख रुपया देंगे, हमको भी 2-4-10 मिनट का टाइम देके 1 करोड़ रुपया दिला दीजिए, हमको ज्यादा नहीं चाहिए हमें। लेकिन नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो सब आरएसएस की टीम है, भगवा जैसे लोग बैठे हैं वहां पर है। क्या उम्मीद रखेंगे आप लोग? आप चांद का मंदिर चले जाइए, वहां देखे क्या है, प्रसाद नहीं लीजिए तो वहां लाठी मारते डंडा। अभी परसों की एक वीडियो आई है, आज लखनऊ के भी एक हनुमान मंदिर में आज चोरी होगी, 35 लाख की चोरी बताई जा रही है। चोरी क्या, आप असल में सब हिंदू है ना, इसीलिए तो चोरी कर रहे हैं। अभी मुस्लिम होता तो आप विश्वास मानिए, योगी जी की चाबी और जेसीबी में उनका तेल है, वो कहीं ना कहीं किसी के दुआरे खड़ा होता। लेकिन अब करे क्या, मजबूरी, रजिया गई गुंडों में फंस। एक कहावत है, अब पछताने से क्या फायदा, तो चिड़िया खेत से चूक गई। योगी जी को बहुत टेंशन है, जैसे मोदी जी को थी। कभी रात में कभी रील नहीं बनाए, लेकिन उनको लगा कि देश विदेश में उनका डंका जानते हैं किस चीज का बज रहा था। जो ये पनौती की सरकार आ गई, जब से ये सरकार बने हैं, जब से मोदी जी बने हैं, तब से युवाओं के लेके, महिलाओं के लेके, किसान से लेके सब इनसे आदमी परेशान है। जहां तक जानवर भी इनसे परेशान हो गया है। जंजीस जो प्रोटेस्ट कर रहे थे पीएम मोदी को झुकाने का प्रयास किया, सरकार झुकी क्या? अच्छा क्यों नहीं झुकी? कह रहे झुकी नहीं है, हमने तो छात्रों के हितों में। अच्छा ये बताइए, तो इस्तीफा अपने आप हो गया? मोदी जी हमारे पीछे गेट से गली से निकल गए, तो इसका क्या? मोदी जी 56 इंच का सीना लेके घूम रहे होते ना, 56 इंच का मोदी जी सीना लेके कूद रहे होते, तो वही बैरियर के पास जाके अपना सीना खोल के दिखाते हैं कि हाँ देखिए मैं आया हूँ सामने संवाद करने के लिए, लाठी मारने के लिए नहीं है। आप बताइए, आप पत्रकार है, उस लड़की को जो पीछे डंडा लगाया गया था, वो अधिकारी अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। वो सस्पेंड भी हो जाएगा तो उसको इनाम मिलेगा, विधायकी का, एमएलसी का, पार्षदी का और लोकसभा का, कुछ ना कुछ उसको बनाया जरूर जाएगा। क्यों? इनकी सरकार में आप जितना गलत करेंगे उतना आपको इनाम ऊंचे से ऊंचे आपको मिलेगा। बजरंग दल वाले हिंदू संगठन के लोग तब नहीं आहत हुआ जब चोरी हो गई। वैष्णो देवी से पता नहीं कई टन चांदी गायब हो गई, बद्रीनाथ से सोना गायब, तब नहीं बजरंग दल और हिंदू संगठन वाले पता नहीं कहाँ गए थे। कोई तीर्थ यात्रा करने गए थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, पिंकी चौधरी जैसे लोग कोने कोने भाग रहे हैं इस समय। जो लोग माइक में बोलते हैं, अभिषेक ठाकुर जैसे लोग इतना अपशब्द बोलते हैं, जाके यही जंतर मंतर पे समझाते फिर है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनको भी पता है कि क्या होगा यहाँ पर है। एक देखिए, कहने का मतलब यह है कि मैं भी हिंदू हूँ, तो एक किचन में कभी कभी रोटी बनाता हूं मैं, तो एक तरफ रोटी रहेगी ना तो वो जल जाती है, तो उसको 2-4 मिनट के बाद बदलनी पड़ती है। इसलिए सरकार को भी बदलना पड़ता है। क्यों? इससे पता भी चलता है कि हाँ हनक है, हनक तो दिख रही है ना इनकी सरकार में। क्यों नहीं अभी तक चंदा चोरिन के घर पे क्यों नहीं अनिल मिश्रा और चंपत जाट जैसे लोग के यहाँ क्यों नहीं जैसे भी गई? नहीं गई ना, इसी की वजह से गई। ठीक है, क्या कह रहे थे? हाँ, एक सवाल ये सबने पूछ लिया, बाकी 2015 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर चल रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे, एक IPS अधिकारी जिया उल हक की हत्या प्रतापगढ़ में हुई थी, तब नहीं इस्तीफा मांगा गया था। और रही बात धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी दबे कुचले शोषित वंचित की राजनीति कर, और धर्मेंद्र प्रधान एक कुर्मी समाज पिछड़ी जाति के थे, इन लोग हाथ धो पड़ गए, और पिछड़ी जाति का एक एजुकेशन मिनिस्टर था, इसके जिम्मेदार अखिलेश यादव और राहुल गांधी है। यही बैकवर्ड समाज समाजवादी को और कांग्रेस को 27 में जवाब देगा। चले क्या कह रहे हैं? भाई साहब बोल रहे हैं, सुनिए,
कि जब अब बीजेपी की 2 बार से सरकार है, हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, कितना डर है भाई साहब को, देख लीजिए डर है ना। डर का मैं बता रहे हीरो हीरोइन नाचते थे, ये क्या गोरखपुर में नहीं नाच रहे? पवन सिंह कहाँ करने आए थे? पवन सिंह नहीं नाचे ना। और रही बात, सब कहते हैं आजम खां की भैंस ढूंढी गई बीजेपी में सुनिए, इन्हीं के ब्लॉक प्रमुख की भैंस ढूंढी गई। उनके हम तो मंत्री थे, ब्लॉक प्रमुख, निगोहा के ब्लॉक प्रमुख जो है, पुलिस को 72 घंटे के अंदर सम्मानित करते हैं, भाई साहब ने हमारी भैंस ढूंढ ली, बातें कर रहे हैं। देखिए, जब जिस राज्य में आपके मुख्यमंत्री कौन है? बीजेपी के हैं, आप उनसे सवाल पूछिए। पहले 15 साल पहले, 50 साल पहले आदि मानव नंगे घूमते थे, घूमेंगे? बताएं भाई। देखिए, अभी जो बताया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अरे जब यूजीसी जब आया था तब इन्हों लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान और मोदी चाचा को अपना बाप बना लिया था, ठीक। अब वो इस्तीफा मांग रहे, इस्तीफा तो मिल गया, वो ब्राह्मणों की आजादी चाहते थे, फिर एक ब्राह्मण बैठ गया। शशिकांत शर्मा जी से क्यों नहीं मिले आप? उसने ही तो बोला था जीएन जी, उसने तो बोला था आपको, हर चीज बोला, और उसका कहीं नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जो होता है 100 साल पे बदला लेता है। यूजीसी लेकर आए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ? मेन भूमिका तो ब्राह्मणों ने लिया। जाल शादी के चक्कर में फंसाया था नेताजी को, और नेताजी जो हमारे हैं बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हैं, समाज के लिए काम भी करते हैं। कोई छोटा से लेकर के बड़ा तक जाता है, उनको मान सम्मान भी मिलता है, हर तरीके से मिलता है। यही हमारा कहना। अच्छा, ये आरक्षण हटाओ आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो रहा है। ये आरक्षण हटेगा। हाँ, आरक्षण क्या नाम है, आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। अब क्या जो चिम्मच, सोने का चिम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उनको आरक्षण चाहिए? आरक्षण एक गरीब को चाहिए, और फिर उस गरीब में या सवर्ण में ठाकुर है, ब्राह्मण है, उसको भी मिलना चाहिए, दलित को भी मिलना चाहिए, ओबीसी को भी मिलना चाहिए आरक्षण। आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। बीजेपी का जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है, और ये अब रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की एक मुहिम जो सोशल मीडिया पर शुरू हुई, कुछ लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगी, धरातल पर। अरे धरातल पे उतरने नहीं देंगी सरकार। हम लोगों को एक चक्कर उतार के देख ले, फिर दिखाते हैं हम सरकार को क्या सवर्ण की क्या चीज है। अरे हमारे तलवारें हैं, फरसे हैं, हमसे सरकार लड़ेगी, इसलिए सरकार को डर है कि सवर्ण समाज के जाग न जाए। हम लोग तो मुल्कों से बहुत सारे श्रमण समाज के लोग उतर आए सड़कों पर। कौन? बहुत सारे श्रमण समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। अभी नहीं, हम लोग तो परसों गए थे यहाँ शहीद स्मारक पार्क पे, पुलिस लेकर गई योगी बाबा की, और वहाँ लेकर चली गई धक्का मार करके प्रशासन। आप जीत दीप क्यों नहीं लेकर गए तुम? इनका मेन मकसद है कि सवर्ण समाज ना, वो डर रहे हैं। और जिस दिन हम लोग सड़क पे उतरेंगे संसद तक, या सर कटेंगे या सर काटे जाएंगे। हम डरने वाले में ऐसा नहीं है, ये खुल की चुनौती दे रहा है सबको। अयोध्या में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हुए, बड़े आरोप लगे, एसआईटी पर किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, जो चोरी हुई है ये बहुत ही गलत हुआ है, और ये योगी जी हमारे, देखिए, उस पर न्याय मिलेगा। जिन लोगों को, इन लोगों ने चोरी की है, उनको सजा जरूर मिलेगा, और जो सनातन धर्म का अपमान करेगा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो कोई भी हो, या पक्ष हो या विपक्ष हो। हमारा मानना यही है। हाँ, अयोध्या में चढ़ावा चोरी हुई, एसआईटी पे किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा है। एक सवाल तो उठ के आ रहा है, हमारे लिए जितने सनातन है उतना इस्लाम, बाकी सवाल ये जरूर उठ के आ रहा है, ये अयोध्या में छोटी मछली तो पकड़ी गई है, बाकी बड़ी मछलियों पे तो फूल उतारा जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए एक भरोसा और विश्वास है, और देश की जनता आपको प्रधानमंत्री के पद पर माननीय योगी जी देखना चाहती है। बाकी बड़ी मछलियों को आप अपने पर मत दाग लगाइए, बड़ी मछलियों को तत्काल से पकड़ाइए, और उनको जो है सलाखों के पीछे भेजिए, और उन पर बिल्डोजर भी चलाइए। उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता आपका परिवार है। तो अधिकतर जो जनता है लखनऊ की, उन्होंने उनका समर्थन किया है और कहा कि अपनी अपनी मानसिकता है, अपने बिल्डोजर पे अपने तरीके से कार्रवाई जो आगे की वो कर सकते हैं। मुझे अमरेश के साथ सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।